बोस हाउस में महासंग्राम। झनक की पहचान का तूफान। बोस हाउस में आज एक ऐसा हंगामा हो रहा है जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। हर कोई संस्था में एक बड़े खुलासे का इंतजार कर रहा है। कमरे में तनाव इस कदर फैला हुआ है कि हवा में भी बेचैनी महसूस की जा सकती है। ऋषि, मोन, अर्शी, अनिरुद्ध सब एक तक सामने खड़े पराशर को देख रहे हैं और उनके आगे खड़ी है हमारी झनक, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है पर आंखों में तूफान पल रहा है। पराशर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ दिखाई दे रही है। आंखें नम हैं और आवाज इतनी भारी कि हर शब्द किसी बोझ की तरह गिर रहा है। वो लड़खड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो झनक, मैंने तुमसे सबसे बड़ा सच छुपाया। पूरा कमरा सन्न रह जाता है। क्या सच? कैसा सच? सभी के मन में यह सवाल कौंध रहे हैं। अनिरुद्ध की परेशानी पर बल पड़ गए हैं। ऋषि का चेहरा चिंता से भर गया है और अर्शी, मोन की आंखों में सिर्फ जिज्ञासा है। और तभी पराशर के मुंह से वो शब्द निकलते हैं जो पूरे बोस हाउस की नींव हिला देते हैं, मैं तुम्हारा सगा पिता नहीं हूं, तुम अनिरुद्ध बोस की बेटी हो। इस खुलासे के साथ ही झनक की सांसें थम जाती हैं, जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी हवा निचोड़ ली हो। अर्शी के मुंह से चीख निकल जाती है, क्या बकवास है यह? एक नौकरानी की बेटी हमारे घर की वारिस नहीं हो सकती। यह कैसी मंदढ़ंत कहानी है? वो तो पहले ही घर को छोड़कर चली गई थी। अनिरुद्ध और उसका तो कोई लेना देना नहीं था। उसकी बेटी इस घर की वारिस कैसे हो सकती है? अर्शी का चेहरा गुस्से और डिसबिलीफ से लाल हो गया है। मोन भी गुस्से में भड़क उठती है, पापा आप चुप क्यों हैं? ये सब झूठ है ना? यह लड़की हमेशा से हमारे घर को बर्बाद करने पर तुली हुई है। अनिरुद्ध जो अब तक सिर झुकाए खड़ा था, उसके होंठ कांपते हैं। उसकी आवाज मुश्किल से निकल पाती है, नहीं, यह सच है, मुझे भी नहीं पता था, मुझे ये नहीं पता चला। उसकी आवाज में दर्द और पछतावा साफ छलकता है। पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा छा जाता है, इतना गहरा कि सिर्फ ऋषि की हल्की सांसें और सबकी धड़कनों की आवाज ही सुनाई दे रही है। एक पुरानी प्रेम कहानी और छुपा हुआ सच इस चुप्पी को तोड़ते हुए पराशर एक पुरानी मोहब्बत की दास्तान सुनाना शुरू करता है। वह कहानी जो इस पूरे राज की जड़ है, जिसने इतने सालों तक कई जिंदगियों को उलझाए रखा। पराशर सबकी आंखों में आंखें डालकर अपने सीने पर रखा बोझ हल्का करते हुए कहता है, नूतन, वो बोस हाउस में रहती थी पर वो नौकरानी नहीं थी। उसकी आवाज में नूतन के लिए सम्मान था। अनिरुद्ध उसे चाहता था और वो अर्शी की सगी बहन थी। इस बात पर फिर से सब हैरान हो जाते हैं। अर्शी की बहन, यह तो किसी ने सोचा भी नहीं था। अर्शी का चेहरा पीला पड़ जाता है, जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। मोन भी अपनी माँ की तरफ देखती है, उसकी आंखें अविश्वास से भरी हैं। पराशर अपनी बात जारी रखता है, अनिरुद्ध उससे प्यार करता था और उसी वजह से उसे घर में रखा गया था। लेकिन जब अर्शी और उसकी माँ ने नूतन को नीचा दिखाना शुरू किया और अनिरुद्ध और अर्शी की शादी तय कर दी, तो अनिरुद्ध उसे बचा नहीं सका। नूतन का दिल टूट गया और वो बोस हाउस छोड़कर मेरे गांव आ गई। उसकी आवाज में अतीब का दर्द साफ छलक रहा था। ऐसे ही कुछ साल बीतते हैं। पराशर की आवाज भर जाती है और वहां एक रात अनिरुद्ध पहुंचता है। वो नूतन से मिलने गांव आया था, माफी मांगने। वो एक पल को रुकता है, जैसे उन पलों को फिर से जी रहा हो। वो रात बारिश हो रही थी, दिल बहक गए, जज्बात हद पार कर गए। और उसी रात झनक इस दुनिया में आई। इस बात पर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। मोन, अर्शी, ऋषि सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं, जैसे उनके सामने कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। पराशर आगे बताता है, लेकिन नूतन ने कभी अनिरुद्ध को नहीं बताया और मैंने भी उसे अपनी बेटी मानकर पाल लिया। मैं डरता था, अगर यह सच बाहर आता तो फिर से झनक को वही जिल्लत सहनी पड़ती जो उसकी माँ ने सही थी। मैं उसे बचाना चाहता था। झनक का दर्द और आत्मसम्मान का नया संकल्प झनक, जो अब तक शांत खड़ी थी, इन बातों को सुनकर अंदर तक टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। तो मेरा पूरा वजूद झूठा था, वो पराशर की तरफ देखकर बिलखते हुए कहती है, जिसे मैंने पिता माना उसने झूठ बोला। फिर वह अनिरुद्ध की तरफ मुड़कर कहती है, और आपने मुझे कभी देखा तक नहीं। क्या मैं वहां सिर्फ एक नौकरानी थी, या सिर्फ आपके लिए उनका कोई वजूद नहीं था? गुस्सा, दर्द और अविश्वास का सैलाब उमड़ रहा है। उसकी सांसें तेज हो गई है और शरीर कांप रहा है। अनिरुद्ध उसके पास आता है, उसकी आंखों में भी आंसू है। वो झनक के पास आने की कोशिश करता है। नहीं झनक, तुम मेरी ही नहीं,
मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का नतीजा हो, लेकिन मैं तुमसे बेशुमार प्यार करता हूँ। एज अ फादर, मुझे नहीं पता था कि तुम इस दुनिया में हो। मुझे कल ही पता चला और कल से मैं बेचैन था। मुझे अपनी गलती का एहसास है। लेकिन झनक अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उसने अपने वजूद पर एक गहरा जख्म महसूस किया है। वो तुरंत कड़क आवाज में कहती है, मुझे किसी का नाम नहीं चाहिए। दोस्तों, झनक कांपती आवाज में कहती है, मैं किसी को अपना पिता नहीं मानती। मुझे आपका नाम नहीं चाहिए, न पराशर का, न अनिरुद्धता। मैं अपने दम पर जिंदा हूँ। ऋषि मेरे साथ है, बस वही काफी है। उसकी आवाज में एक दृढ़ निश्चय था, एक ऐसी पीड़ा थी जिसने उसे अंदर से मजबूत बना दिया था।